अब जानते हैं चंद्र ग्रहण विशेष जानकारी। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार 3 मार्च 2026। यह खगराज चंद्र ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार 3 मार्च 2026 को घटित हो रहा है। ग्रहण दिखाई देने वाले क्षेत्र, यह चंद्र ग्रहण निम्न क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत सहित पूर्वी एशिया, जापान, रूस के मध्य एवं पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संपूर्ण अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के कुछ भाग। भारत में ग्रहण का स्वरूप, भारत में यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदित रूप में दिखाई देगा, अर्थात ग्रहण लगा हुआ चंद्रबिंब उदय होता हुआ दिखाई देगा। भारत में कहीं भी इस ग्रहण का स्पर्श काल और मध्यकाल दिखाई नहीं देगा। गुजरात के कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष सूचना। गुजरात के राजकोट, वेरावल, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम, इन क्षेत्रों में सूर्यास्त 6:48 के बाद होने के कारण वहां यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए इन क्षेत्रों में ग्रहण के किसी भी नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। पुण्यकाल और वेदकाल। पुण्यकाल चंद्रोदय से अपने अपने स्थान के सूर्यास्त तक और ग्रहण मोक्ष तक अल्पकाल पुण्यकाल माना गया है। वेदारंभ। यह ग्रहण ग्रस्तोदित होने के कारण मंगलवार 3 मार्च 2026 को सूर्योदय से लेकर ग्रहण मोक्ष सायंकाल 6:48 बजे तक ग्रहण वेद माना जाएगा। हाँ, लेकिन बालक, वृद्ध, रोगी, अशक्त व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं मंगलवार सुबह 11 बजे से ग्रहण मोक्ष तक वेद का पालन कर सकते हैं। वेद काल में क्या करे क्या न करे, स्नान, देव पूजन, जप, श्राद्ध, नित्य कर्म कर सकते हैं। वेदों में भोजन निषिद्ध है, इसलिए अन्न का सेवन न करे। आवश्यक कर्मों की अनुमति है। जल पीना, मलमूत्र त्याग, आवश्यकता अनुसार विश्राम। ग्रहण पर्व काल अपने स्थान के सूर्यास्त से ग्रहण मोक्ष तक लगभग सायंकाल 6:48 बजे तक, इस समय जल पीना, मलमूत्र त्याग ये कर्म भी वर्जित माने गए हैं। ग्रहण काल में करने योग्य धार्मिक कर्म। ग्रहण काल में स्नान करना चाहिए। पर्व काल में अपनी क्षमता अनुसार देव पूजन, तर्पण, श्राद्ध, जप, होम, दान, इनमें से जो भी संभव हो अवश्य करें। पर्व में ग्रहण किए गए मंत्रों का पुरस्चरण तथा चंद्र ग्रहण में जप विशेष फलदायी होता है। ग्रहण मोक्ष के बाद अवश्य स्नान करें, चाहे अशौच की स्थिति क्यों न हो। ग्रहण काल में किए गए स्नान और दान से विशेष शुद्धि प्राप्त होती है। राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या होता है वो बताते हैं। शुभ फल देने वाली राशियां मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन। मिश्रित फल देने वाली राशियां कर्क, धनु, कुंभ और मेष। अनिष्ट फल देने वाली राशियां वृषभ, सिंह, कन्या और मकर। जिस राशियों को अनिष्ट फल बताया गया है उन राशियों के जातकों और गर्भवती महिलाओं को यह चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।